नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो व्याकरण पाठ समास के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल वर्तमान में चल रही ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी हैं, बल्कि सभी कक्षाओं एवं विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षेप या संयोग, मेल एवं विग्रह, दोनों में से कोई नहीं। उत्तर संक्षेप या संयोग। प्रश्न 2, शब्दों के संक्षिप्त रूपों को व्याकरण में किस नाम से जाना जाता है? सामासिक शब्द, समस्त पद, उपर्युक्त दोनों। उत्तर उपर्युक्त दोनों। प्रश्न 3, समस्त पद में कितने पद होते हैं? 2, 4, 3। उत्तर 2। प्रश्न 4, समस्त पद का दूसरा पद क्या कहलाता है? पूर्व पद, अंतिम पद, उत्तर पद। उत्तर उत्तर पद। प्रश्न 5, हिंदी में समास के कितने भेद माने गए हैं? 3, 4, 5। उत्तर 4। प्रश्न 6, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर जिसमें उत्तर पद प्रधान हो। प्रश्न 7, तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 4, 7, 6। उत्तर 6। प्रश्न 8, कर्म तत्पुरुष समास में पूर्व पद में डैश का लोप हो जाता है। कारक की विभक्ति को का, करण की विभक्ति से का और अथवा तथा का। उत्तर कारक की विभक्ति को का। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से करण तत्पुरुष का उदाहरण है ग्रामगत, राह खर्च, भुखमरा। उत्तर भुखमरा। प्रश्न 10, जिस समास के पूर्व पद में विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है उसे डैश कहते हैं? कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। उत्तर संप्रदान तत्पुरुष। प्रश्न 11, निम्नलिखित समस्त पदों में से अपादान तत्पुरुष का सही विकल्प है पथभ्रष्ट, आत्मविश्वास, घनश्याम। उत्तर पथभ्रष्ट। प्रश्न 12, संबंध तत्पुरुष के पूर्व पद में कारक की विभक्तियों डैश का लोप हो जाता है। मैं, पर, का, के, की, से, द्वारा। उत्तर का, के, की। प्रश्न 13, अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है नगरवास, घुड़सवार, अनादर। उत्तर अनादर। प्रश्न 14, तत्पुरुष समास के कितने भेद माने गए हैं? 3, 2, 5। उत्तर 3। प्रश्न 15, जिस समास में पहला पद नकारात्मक हो उसे डैश कहते हैं? द्विगु समास, नन तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। उत्तर नन तत्पुरुष समास। प्रश्न 16, कर्मधारय समास की पहचान है समस्त पद में विशेषण विशेष्य का योग, समस्त पद में उपमेय उपमान का योग, उपर्युक्त दोनों। उत्तर उपर्युक्त दोनों। प्रश्न 17, द्विगु समास किसे कहते हैं? जिसका पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो, जिसके समस्त पद में विशेषण विशेष्य का योग हो, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर जिसका पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो। प्रश्न 18, सतसई
सामासिक पद का समास विग्रह है। 700 दोहों का समाहार। सत्य है जो सही, सत का साई। उत्तर 700 दोहों का समाहार। प्रश्न 19। बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद। उत्तर समस्त पद। प्रश्न 20। बहुव्रीहि समास के अनुसार महावीर शब्द का समास विग्रह होगा। महान वीर है जो हनुमान, महान है जो वीर, महान वीर। उत्तर महान वीर है जो हनुमान। प्रश्न 21। जिस समास में पूर्व तथा उत्तर दोनों पद प्रधान हों तथा पद के मध्य से और तथा आदि का लोप हो, डैश कहलाता है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। उत्तर द्वंद्व समास। प्रश्न 22। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? आमरण, घड़ी घड़ी, सुख दुख। उत्तर सुख दुख। प्रश्न 23। संधि और समास के अंतर को दर्शाने वाला अनुचित विकल्प है। संधि 2 वर्णों में होती है जबकि समास 2 पदों में। समास में पदों के बीच परसर्ग का लोप होता है, संधि में नहीं। समास में वर्णों के मेल से परिवर्तन होता है, संधि में नहीं। उत्तर समास में वर्णों के मेल से परिवर्तन होता है, संधि में नहीं। प्रश्न 24। न सत्य का सामासिक शब्द एवं प्रयुक्त समास है। असत्य नन तत्पुरुष समास, न सत्य तत्पुरुष समास, असत्य अव्ययी भाव समास। उत्तर असत्य नन तत्पुरुष समास। प्रश्न 25। किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? भला मानुस, चरण कमल, लखपति। उत्तर लखपति। प्रश्न 26। परिभाषित रूप में समास किसे कहेंगे? शब्दों के संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को, शब्दों के संक्षिप्त रूप को, सामासिक पदों को अलग अलग करने को। उत्तर शब्दों के संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को। प्रश्न 27। अर्थ की दृष्टि से समूहवाची समास का नाम है द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। उत्तर द्विगु समास। प्रश्न 28। समस्त पद दही बड़ा के समास विग्रह का उचित विकल्प है। दही में डूबा बड़ा, दही का बड़ा, दही के लिए बड़ा। उत्तर दही में डूबा बड़ा। प्रश्न 29। कोष्ठक में दिए गए शब्दों के अनुसार उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। मैंने डैश आँखों के सामने वह भयानक दृश्य देखा। समकक्ष, प्रत्यक्ष, प्रतिदृष्टि। उत्तर प्रत्यक्ष। प्रश्न 30। मैं यथासंभव उसकी सहायता करूँगा वाक्य में रेखांकित पद में प्रयुक्त समास है। अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। उत्तर अव्ययी भाव समास। तो बच्चों, ये थे व्याकरण पाठ समास पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न। आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को सूक्ष्म रूप से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के विस्तृत अध्ययन हेतु इस पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।